आरसीएम। कैसा लग रहा है? क्या अच्छा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के। एक बार अपने लिए ताली बजाएंगे कि आप लोग टाइम पर आए हैं। थोड़ा सा लेट हुआ है लेकिन हम लोग टाइम पर हैं। अब जैसे रंजीत जी ने मेरा परिचय दिया, मेरा नाम प्रियंका है और मैं नई दिल्ली विजय विहार में यहीं पे रहती हूँ। और मैंने सिस्टम को स्टार्ट किया, अपनी पढ़ाई के साथ साथ इसको स्टार्ट किया। मैंने इसको समझा, इसके बारे में जाना और अब मैं आरसीएम को सीख रही हूँ और इसको कर भी रही हूँ। तो अब मैंने थोड़ा बहुत जो मैं इसके बारे में आपको बताऊँगी, जितना मैंने अब तक सीखा है, मेरा अनुभव है, तो उसके बारे में बताने का प्रयास करूँगी। अगर थोड़ी बहुत गलती हो तो उसके लिए सॉरी। मैं स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। अब जो साथी बात कर रहे हैं एक बार अपनी बात को रोक दें, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ है। यहाँ पे हम लोग इसीलिए आए हैं, बातें करने तो नहीं आए। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, हम सभी लोग कोई ना कोई काम करते हैं। काम करते हैं किस लिए? पैसे कमाने के लिए, ठीक है। पैसे कमाते हैं तो हम उसका दो काम करते हैं। एक तो उसकी बचत करते हैं, दूसरा उसे हम खर्च करते हैं। खर्च करने हम कहाँ जाते हैं? आगे किसी ना किसी दुकान पर जाते हैं, ठीक है। मैं अपनी बात को 2 मिनट रोकती हूँ। एक बार सब पीछे देखेंगे और जोरदार तालियों से सर का वेलकम करेंगे। सर को देख के कैसा लग रहा है सबको? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे सर के लिए, बहुत जोर से। पहली बार सर ने हमें टाइम दिया और एकदम फ्री में दिया, बताइए। तो बस इतना ही ताली, बस ऐसे वेलकम करते हैं सर का। एक बार सभी गुरुजनों को प्रणाम और सभी साथियों को जय आरसीएम। और सर आपका मोस्ट वेलकम है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो मिटोने वाला दो। एक बार मैं प्लान को रीशो करूंगी तो सभी साथी ध्यान से देखेंगे। जैसे हम सभी लोग कोई ना कोई काम करते हैं, काम करते हैं तो उसके लिए पैसा कमाते हैं। काम करते हैं तभी पैसा मिलता है। आजकल पैसा सबकी ज़रूरत है। पैसा कमाते हैं तो उसका दो काम करते हैं, एक तो उसे खर्च करते हैं, दूसरा उसकी बचत करते हैं। अब खर्च करते हैं तो अपनी ज़रूरत का सामान लेने के लिए, खर्च करने के लिए हम कहाँ जाते हैं? आगे किसी ना किसी दुकान पर जाते हैं। जब हम दुकान पर जाते हैं तो हम वहाँ कस्टमर होते हैं, ग्राहक होते हैं। अब दुकान, अगर कस्टमर को कोई भी सामान दुकान से लेना हो तो दुकानदार सामान खुद नहीं बनाता, वो आगे किसी न किसी होलसेलर से लेके आता है। क्या कभी आपने किसी दुकान वाले से पूछा है भाई ये सामान ओरिजिनल है? नहीं पूछा। अगर उससे पूछोगे तो क्या जवाब देगा? मुझे क्या पता, मैंने घर में थोड़ी बनाया है। तो आगे वो होलसेलर से लेके आता है और जो होलसेलर होता है वो आगे डीलर से लेके आता है, और जो डीलर होता है वो एजेंट से, और एजेंट वाला फैक्ट्री से और कंपनी से। ये एक तरह का प्रोसेस होता है जो कंपनी के द्वारा सामान दुकान तक पहुंचाया जाता है, यानी कस्टमर तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। अब कंपनी कोई भी सामान बनाती है तो 5 रुपये अपना मार्जिन लेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने कोई भी सामान 50 रुपये का बनाया है तो 5 रुपये उसका मार्जिन इज इक्वल टू कितना हुआ? 55, यानी 55 रुपये का वो सामान हो गया जो 50 में बना था। अब वही 55 का सामान ग्राहक को कितने में मिलता है? 100 रुपये में मिलता है। ऐसा क्यों होता है? मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बीच के लोग होते हैं ये कुछ ना कुछ कमाते हैं, और मोटा पैसा कौन कमाता है? जो ऐड करते हैं, प्रचार करते हैं। 2% पैसा किस में जाता है? ऐड वालों में। क्योंकि हम उनकी बातें क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारे स्टार होते हैं। अब जैसे अमिताभ बच्चन कहते हैं पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। क्या उनके घर में कभी घड़ी इस्तेमाल होता है? बस कुछ ही लोगों को पता है, सबको पता है। तो एक बार जोर से यस और नो बोल सकते हैं? अब जो 55 रुपये का सामान कस्टमर को 100 में मिलता है, यानी जो हमारा 45% जो पैसा होता है वो ग्राहक की, कस्टमर की जेब से जाता है, इन लोगों के बीच में जिनको हम जानते नहीं हैं। ये पुराना तरीका। इसी तरीके से हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे पिताजी सभी लोग खरीदारी करते आ रहे हैं। अब एक नया सिस्टम आया, एक नया तरीका आया है जिसका क्या नाम है? आरसीएम। ये है आपका खरीदारी करने का गलत तरीका। अब कुछ लोगों को शौक लगा होगा, इतने साल से हम गलत खरीदारी कर रहे हैं। तो अब एक नया तरीका है जिसका क्या नाम है? आरसीएम। आरसीएम का मतलब होता है राइट
कॉन्सेप्ट, मेरी राइटिंग पे ध्यान मत देना, इससे मुझे समझ आएगी, और मार्केटिंग मतलब खरीदारी करने का सही तरीका। तो एक बार ताली बजा दीजिए आरसीएम के लिए। आरसीएम की जो कंपनी है, मैं इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देती हूँ। सन 1977 से स्टार्ट हुई थी। पहले इनका एक प्रोडक्ट था, यानी एक कपड़ों का काम था। फिर सन 2000 से इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की। अब लोग सोचेंगे डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, मैं बताती हूँ। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है डायरेक्ट सेल करना। अब जैसे यहाँ से क्या होता है, यहाँ से नीचे ग्राहक को ले लीजिए यानी कस्टमर को, और यहाँ से नीचे कंपनी को ले लीजिए। सिर्फ दो लोगों का काम है, कोई कंपनी बनाएगी और कस्टमर लेगा, तो दो ही लोगों का काम है, इन लोगों का कोई काम नहीं है। अब कंपनी कोई भी सामान अगर बनाती है तो कहती है 2 कदम आप आइए, 2 कदम मैं आऊँगी। हमारी राजस्थान की ये कंपनी है, राजस्थान भिलवाड़ा की आरसीएम, तो इसका ब्रांड है। इसका पूरा नाम है आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है। अब कंपनी कहती है 2 कदम आप आइए, 2 कदम मैं आऊँगी। मैंने जो सामान बनाया है वो मैं उसको आपके पास पहुँचाने के लिए आपके घर के आसपास आरसीएम की दुकान खोल दूँगी, अपनी दुकान खोल दूँगी। आपको क्या करना है, उस दुकान से जाके सिर्फ परचेज करना है, यानी जो सामान कस्टमर पहले इन लोगों से ले रहा था, अब उसको कहाँ से लेना है, आरसीएम से। सिर्फ 2 काम करने हैं इसमें, एक दुकान बदलनी है, दूसरा सोच बदलनी है। तो पहला काम तो हो गया कि आपने दुकान बदल दी। अब सोच कैसे बदलनी है वो बताती हूँ। कंपनी डायरेक्ट बनाएगी और इन दुकानों पर पहुँचाएगी और कस्टमर वहाँ से जाके सेल कर लेगा। मतलब कंपनी ने डायरेक्ट सामान बनाया, जो सामान बनाया उसको डायरेक्ट सेल कर दिया। इसी प्रोसेस को डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है, मतलब डायरेक्ट सेल करना, ठीक है। एक बार समझ आए तो ताली बजा सकते हैं। अब आप कहते हैं कि ठीक है हम इस दुकान को बदल देते हैं, आरसीएम से सामान ले लेते हैं, तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। आजकल तो कोई बिना फ़ायदे के किसी को पूछता भी नहीं है, सही बात है। तो यहाँ पे अगर आप दुकान बदलते हैं, जो मैंने आपको पहला काम बताया, तो दुकान बदलने से क्या होगा, पहला फ़ायदा यहाँ पे आपको 100% शुद्ध सामान मिलेगा। क्या बाजार में कोई दुकान 100% शुद्ध सामान दे रही है आपको? शुद्ध सामान मिलेगा आपकी सेहत से रिलेटेड। दूसरा, यहाँ पे आपको पक्का बिल मिलेगा। क्या बाहर से पक्का बिल देता है? जो लाला होते हैं आपके आसपास के, पक्का बिल देते हैं? नहीं देते हैं, क्योंकि वो चोर है, टैक्स की चोरी कर लेते हैं। तीसरा, यहाँ पे आपको एमआरपी रेट से छूट मिलेगा। बाहर सेल लगी होती है ना, छूट मिलती है ना। कभी हिसाब लगाया कैसे मिलती है? नहीं लगाया, मैक्सिमम लोगों ने नहीं लगाया। यहाँ पे क्या होता है, बाहर अगर मार्केट में किसी सामान पे 50 रुपये मिला है तो आपको 50 में ही मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ अगर आपको किसी सामान पे 50 रुपये लिखा है, या तो आपको 30 में मिलेगा या तो 40 में मिलेगा। हाथों हाथ सामान उठाते ही, वहाँ कोई लिखा नहीं होगा कि ये फ्री है या इस पर एसपी है, कुछ भी है। यहाँ पे 30 से 40%, मतलब 3 से 40 रुपये का सामान वो आपको मिलेगा, मतलब 10 से 20% एमआरपी पे क्या मिलेगी, छूट। सर कोई देखने आया है सब, मेरी कोई नहीं सुनेगा। चौथा, यहाँ पे आपको 2 से 22% पैसे आएंगे सिर्फ सामान खरीदने से। जो 45% पैसा पहले उन लोगों के बीच में जा रहा था हमारा, वही कंपनी हमें वापस करेगी सिर्फ सामान खरीदने से। फिर पांचवा, इसमें आपको साल में 2 बार फ्री सामान मिलेगा। फ्री सामान जिसको चाहिए वो जोर से ताली बजा दे एक बार। कुछ ही लोगों को चाहिए, सबको नहीं चाहिए। साल में 2 बार फ्री सामान, इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी प्लान। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, इसमें क्या होता है। अब इतना तो समझ आ गया आप लोगों को, ठीक है, कि इसमें हमें काम करने का मौका भी मिलेगा, फ्री सामान भी मिलेगा, पैसा भी आएगा, शुद्ध सामान मिलेगा हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। और सातवां, पूरे भारत में बिजनेस कर सकते हैं इसमें आप। सिर्फ दुकान बदलने से फायदा हुआ है, सिर्फ दुकान बदलने से। तो अब कितने लोगों को लगता है कि हमें दुकान बदल देनी चाहिए? पक्का सब बदल देंगे ना? हाँ, तो जो लोग दुकान बदलेंगे ऑटोमेटिकली उनकी क्या बदल गई, सोच। आपने अपनी सोच को चेंज कर दिया, तभी तो दुकान चेंज हुई ना आपकी। तो एक बार अपने लिए ताली बजाएंगे कि हमने दुकान बदल दी। अब जो कंसिस्टेंसी प्लान है उसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। जैसे अगर आप महीने में, आपके घर में, मैं एक मान लेती हूँ फॉर एग्जांपल, छोटी फैमिली है तो 3000 रुपये तक का सामान आपके घर में लगता होगा पूरे महीने का राशन। अगर आप 3000 रुपये का राशन लगातार 6 महीने तक लेते हैं तो आपको 1500 का राशन 7वें महीने में फ्री मिलेगा। क्या बाहर 7वें महीने में फ्री मिलता है? नहीं मिलता। अच्छा, मिलता है क्या?
तो किसी ने नो बोला ही नहीं, मुझे लगा मिलता होगा। तो एक बार नो बोलेंगे जोर से, नहीं मिलता। मैं यहाँ लेक्चर नहीं दे रही, आप लोगों को कुछ बताने का प्रयास कर रही हूँ, आपसे बातचीत कर रही हूँ। तो एक बार आप लोग भी मेरा सहयोग करेंगे तो एक बार जोर से बोलेंगे, नहीं मिलता। ठीक है। और अगर जैसे अगर आपके घर में 5,000 तक का सामान लगता है, अगर आप पूरे महीने का राशन लेते हैं, A to Z सारा RCM से लेते हैं 5,000 का, लगातार 6 महीने तक, तो 7वें महीने में आपको 2,500 का सामान फ्री मिलेगा। क्या बाहर मिलता है ऐसे? नहीं मिलता। अब कौन कहता है कि हाँ मुझे फ्री का सामान चाहिए, जल्दी से हाथ उठा दो, फिर एक चीज़ और बताऊंगी। बस थैंक यू। अब ठीक है, हमें आरसीएम से सामान भी चाहिए, हम दुकान भी बदलने को तैयार है, सोच भी बदलने को तैयार है। अब हमें करना क्या है आरसीएम में आने के लिए, इसके बारे में सबसे पहला यहाँ पे आपका एक आईडी कार्ड लगता है। आईडी कार्ड मतलब होता है राशन कार्ड। जैसे बाहर से सब लोग राशन कार्ड बनवाते हैं ना गेहूं और चावल लेने के लिए, यहाँ राशन लेने के लिए एक राशन कार्ड बनवाना है। वो एकदम फ्री का बनता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसमें आपके क्या लगते हैं, डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सबसे पहला आपका लगता है आधार कार्ड, दूसरा आपका पैन कार्ड, तीसरा आपका पासबुक, फोर्थ आपका फोटो और एक आपका फोन नंबर, और लास्ट में नॉमिनी का आधार कार्ड। अब आपने अपने डॉक्यूमेंट दे दिए, अपना आईडी कार्ड बनवा लिया, अपना राशन कार्ड बनवा लिया, तो एक काम लास्ट में क्या करना है कि उस महीने में आपको 2,000 से लेके 3,000 रुपये तक की परचेजिंग करनी है फर्स्ट टाइम। उसके बाद आप उसको बढ़ाकर भी ले सकते हैं। फर्स्ट टाइम इतना करने के बाद आगे आपका कार्ड जो होता है ग्रीन होता है, मतलब KYC ओके हो जाता है। ठीक है, तो अब कितने लोग चाहते हैं अपना कार्ड बनवाना, जो नए लोग आए हैं? और लोगों का बना हुआ है तो एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए और एक बार ताली बजा दीजिए जोर से। ठीक है, थैंक यू, आप लोगों ने मुझे बहुत सहयोग किया। आगे के लिए मैं अपने सीनियर अपलाइन अपने सर को बुलाना चाहूंगी। अब आगे वो अपनी बातचीत रखेंगे, तो एक बार जोरदार तालियों से सर का वेलकम करेंगे, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। तो एक बार जोरदार ताली बजाएंगे अपने गुरु के लिए। हाँ कोई नहीं, 1 मिनट सर बाहर गए तो थोड़ा सा वेट भी करेंगे। अब गुरु हैं तो थोड़ा नखरा दिखाएंगे ही। अच्छा मैं स्टार्ट करूँ। अच्छा यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको फ्री सामान मिल चुका है? इसका मतलब तो मैं झूठ नहीं बोल रही है ना। और कितने लोग हैं जिनके खाते में पैसे भी आए हैं? कल ही आए हैं। भैया के कल ही आए हैं। हाँ कल, आज 7 तारीख है, चेक डिक्लेयर हो गया 1 दिन पहले। अरे वाह, कंपनी बहुत तरक्की पर है, एक बार ताली बजाएंगे। अब जब हम सर को सुनेंगे तो एक बार सभी साथी ना अपना फ़ोन थोड़ा ऑफ कर देंगे, क्योंकि सारा ध्यान किस तरफ होगा, सिर्फ इस तरफ। क्योंकि सर आएंगे, सर भी हमारे बीच में आए हैं, दूर से हमें सुनने आए हैं, हम लोग तो पास के ही हैं। तो जब बातें करेंगे तो फिर सर से बातें करेंगे, आपस में बातें नहीं करेंगे हम लोग। अच्छा एक राज की बात बताती हूँ, पता है क्या, हम सब लोग तो पास से आए हैं ना, सर भी पास से ही हैं, ज़्यादा दूर से नहीं है। लेकिन एक सर हैं जो बड़ी दूर से आए हैं, पंजाब से आए हैं, सिर्फ सर को सुनने के लिए। तो एक बार जोरदार तालियों से टेक चंद सर का स्वागत करेंगे। चलाता था 3 बार चैन उतरती थी उसकी। साइकिल किसके पास है साइकिल किसी के पास? आजकल तो बहुत कम है। जिसके पास साइकिल है वो बहुत आगे जा सकते हैं, अगर जिसके पास मोटरसाइकिल है वो उससे भी आगे जा सकते हैं। तो धन्यवाद करते हैं सर का, जो मेरे को सिस्टम में लेके आया। धक्के से मालूम नहीं था भी जहाँ आकर ये मान सम्मान सारा कुछ मिलता है, ये बाद में पता लगा इस सिस्टम के माध्यम से। तो मैं सर का धन्यवाद करता हूँ, सर को सुनने का मौका मिला। सर कहते हैं जो चीज़ आप ठान लेते हो, जो आप ठान लेते हो वो आपका हो जाता है। रात में ट्रेन से आ रहा था, जिस ट्रेन से आना था मैंने वो ट्रेन ही नहीं आई, है ना कमाल की। तो फिर कहोगे कैसे पहुंच गए? मैंने दूसरी ट्रेन पकड़ ली, मैं दूसरी ट्रेन से आ गया। जब आप ठान लेते हो मैंने कहीं जाना है, किसी मंजिल पे पहुंचना है, तो आप पहुंच जाओगे। तो सर को आपने आज सुन लिया, जो सर आज बताएंगे अगर उसको मान लिया, ठान लिया, उनको गहराई से समझ लिया, तो आप भी वहां तक जा सकते हैं। तो धन्यवाद करता हूं मैं शिव कुमार शर्मा जी का, जिन्होंने मेरे को
बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ जानकारी दी, उनसे सीखने का मौका मिलता है। इतनी दूर से भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और धन्यवाद करते हैं राकेश शर्मा जी का, इतने बड़े लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे इतने बड़े लेवल पे हमें समय दे रहे हैं, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। जो भी है सर बताएं, सुन के जाना, समझ के जाना, बहुत अच्छा है। वो आगे की कार्रवाई के लिए इनवाइट करता हूँ सुरेश जी। कैसा लगा सर अभी तक? अच्छा, जो नहीं बोल रहे हैं, अच्छा लगा सर? यस एक सर। बार ताली बजा सकते हैं प्रियंका जी के लिए, तेजल जी के लिए। आज बहुत लक्की डे है, पता है आपको? यस सर। अच्छा, कुछ लोगों को पता है आज लक्की डे है, पता आप सभी साथियों को है? यस सर। अभी मैं 4 दिन से यहाँ वर्किंग कर रहा हूँ। मैं आ गया था बहुत पहले यहाँ पे सर की तैयारी करवाने के लिए, तो कुछ लोगों से बातचीत पता लगी कि लोग नहीं मानते हैं। सही बात है? यस सर। यस आना नहीं चाहते हैं, यस तो ये कैसे लोग आ गए? आपके साथ ही है ना? यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हम प्रयास करते हैं तो लोग हमारे साथ आते हैं। सही है? यस सर। देखिए, अगर बातचीत करेंगे तभी मजा आएगा। अभी भी देखिए काफ़ी साथी नहीं बोल रहे हैं। ये बिजनेस क्या चीज़ का है? जैसे प्रियंका जी ने बोला कि मैं आपको कुछ सिखा नहीं सकती हूँ, जो मैंने कुछ सीखा है वो आपको बता सकती हूँ, यही बोला ना उन्होंने। तो यहाँ एक जो आज मौका मिलेगा आपको जिन सर को सुनने का, मेरी आज दिल की ख्वाहिश पूरी हो गई। क्योंकि जब मैंने दिल्ली में स्टार्ट किया बिजनेस, तो मैं सर को बताता था कि सर मैंने राकेश सर का प्रोग्राम करवाना है। कई साथियों को पता होगा, पता है सर? यस सर। स्टार्टिंग दिन से मैं बोलता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि सर का प्रोग्राम करवाना है, और आज मेरी तो लकी डे है ना मेरे लिए। तो एक बार ताली बजा सकते ना, आज हमारे बीच में सर, हमारे बीच में आज है। और जो जिनका सबसे ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है, जो हमारे बिल्कुल पल पल गाइड करते हैं, जैसा भी सर से बातचीत होती है कि सर ऐसे करना वैसे करना है, हमेशा हमारे साथ रहते हैं, आदरणीय श्री शिव कुमार शर्मा जी। एक बार जबरदस्त ताली होनी चाहिए सर की, जबरदस्त ताली। मेरा नाम, छोटा सा परिचय जानना चाहते हैं? अच्छा, कुछ लोग बाहर बता दें, चलेगा? सभी जानना चाहते हैं? अच्छा, उससे पहले मैं जानना चाहता हूं कि हमारे बीच में पहली बार कितने साथी हैं जो नए आए हैं, बिल्कुल फर्स्ट टाइम आए हैं? हाँ, काफ़ी साथी हमारे बीच में, इनका स्वागत करेंगे। हमारी फैमिली के मेंबर हैं, एक बार जबरदस्त तालियों से स्वागत करेंगे। और मैं अपना भी परिचय देता हूं। मेरा नाम सुमेश कुमार, मैं पंजाब लुधियाना से हूं। अपने काम के साथ साथ मेरे पास फैक्ट्री भी है, मेरे पास दुकानदारी भी है, घर भी है, मकान भी किराए पे दिया हुआ, सब कुछ है। लेकिन आरसीएम में क्यों करता हूं, जानना चाहते हैं ना? यस सर। अगर जिस व्यक्ति के पास पहले से 1 लाख 2 लाख की इनकम हो और उसको आरसीएम में पागल हो गया हो, तो कुछ तो वजह होगी। यस सर। अच्छा, एक आप लोग नहीं जानना चाहते हैं? यस सर, जानना वह सर से सुनेंगे, सर से जानेंगे कि क्यों करना चाहिए आरसीएम, कैसे किया जाता है। मेरी थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है, 5-7 मिनट में आपसे बीच में रहूंगा, क्योंकि सर को सुनना चाहते हैं। यस सर। सभी चाहते हैं यस सर। सर जैसा लाइफ स्टाइल। यस 1 करोड़ की गाड़ी से चलते हैं सर। कितने करोड़ की? जिस घर में रहते हैं तकरीबन 10 करोड़ का घर है सर का। कितने करोड़ का सर? 10। तो ऐसा बनना चाहते हैं? यस सर। इसी बिजनेस से मिला है सर को सारा कुछ। क्या चीज से मिला है? इसी बिजनेस। बस शर्त क्या है कि सर ने आज से 24 साल पहले इस काम को स्टार्ट किया। आज हम करेंगे तो 20 साल के बाद हमारे पास भी हो जाएगा। सही है ना? यस सर। तो सर को ज़्यादा सुनेंगे। मैं कुछ लोगों को इनवाइट करूंगा जो हमारे बीच में, कुछ बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल तक जो पिन अचीवर हैं, है हमारे बीच में। बिगनर, स्टार्टर, ओपनर और ईगल है हमारे बीच में। उनका वेलकम करते हैं जबरदस्त तालियों के बीच में। आइए सर, वेलकम। आइए आ जाइए। ताली बजी रही चाहिए सर, ताली बजाइए एक बार जबरदस्त तरीके से। और इधर ताली बजा सकते हैं। कैसा लगा सर? यानी यहाँ से प्रूफ होता कि आरसीएम में पैसा तो आता है। सही है? तो इसके बाद भी हमारे दोस्त हमारे पंजाब से जो आए हैं, जिसको रॉयल्टी इनकम बोलते हैं, मिलना चाहते हैं सर? रॉयल्टी आज से पहले 3% लोगों को मिलती थी, राइटर, सिंगर और जिसने एक बार आविष्कार किया साइंटिस्ट। 3 लोगों को पहले मिलती थी, लेकिन चौथी रॉयल्टी हमारी आरसीएम में मिलती है नमक, साबुन, पेस्ट यूज करने से। कर सकते हैं? क्या कोई किताब लिख सकता है यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति? कोई गाना गा सकता हो जिसकी मतलब रिकॉर्डिंग हो, पूरे इंडिया में चले गाना? हो सकता है सर?
नहीं हो, लेकिन नमक हल्दी मसाला तो सब लोग यूज कर सकते हैं ना, तो आप सभी लोग रॉयल्टी पे जा सकते हैं। एक बार अपनी ताली बजा सकते हैं। तो मैं उनको बुलाना चाहता हूँ, अपने दोस्त जो हमारे दोस्त पंजाब से आए हैं, तो एक बार वेलकम करते हैं। टेकचंद जी, आपकी ज़बरदस्त तालियों के बीच में। बंदी रह उसको। नाम तो मैंने पहले बता चुका हूँ, टेकचंद लुधियाने से हूँ, प्राइवेट काम। जो समय मेरे पास खाली समय था, जो इधर उधर की गप्पे मारनी थी, टीवी देखना या मोबाइल चलाना था, वही समय मैंने आरसी में लगाया और करते 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 बहुत बड़ा नेटवर्क सिस्टम बन गया और मैं रॉयल्टी पे चला गया। पहला चेक 755 रुपये का था और हाईएस्ट एक 33,000 से ज़्यादा महीने की इनकम, और आज बहुत बढ़िया लग रहा। 18 लाख से ज़्यादा मैं कमा चुका हूँ इस सिस्टम से पार्ट टाइम। जो हम समय इधर उधर लगाना है वो समय अगर इसमें लगाएंगे तो बहुत आगे चले जाएंगे। सर बताते हैं, एक ही बात बताते हैं, अगर आपका नज़र टारगेट के ऊपर होगा तो आपका टारगेट पूरा होगा, अगर आपका नज़र इधर उधर होगा तो आपका टारगेट इधर उधर होगा। टारगेट को देखिए क्या करना है, आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। हमने करना क्या, जीवन में हम आए हैं करने क्या आए हैं? क्या दाल रोटी खाने के लिए आए हैं या कुछ और भी करने के लिए आए हैं? अगर और कुछ करना चाहते हैं, सर को ध्यान से सुन लेना, जो सर बताएं अपने दिल में उतार देना। जो सर आज हैं वो भी हम बन सकते हैं। धन्यवाद। एक बार ताली बजा सकते हैं सर। और इसके बाद जो मैं जिनको बुलाने चाहता हूं, जो पूरे इंडिया के स्टार हैं, क्या है सर? इंडिया के स्टार। आपने अमिताभ बच्चन जी का नाम सुना होगा? अच्छा, नहीं सुना? सुना है। सुना है सर। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, है ना, जो बड़े बड़े स्टार हैं, उनके कहने पर तो सामान खरीदते हैं ना। सही है गलत है? टीवी में आगे बोलते हैं कि मेरा ये फलाना चीज़ अच्छा है, तो हम जाके मार्केट से खरीद लेते हैं और हमारे पैसे से वो आगे चले जाते हैं। तो हमारे बीच में एक ऐसे शख्सियत जिनसे मैं प्रभावित हुआ, सर से मैं बहुत ही सीखता हूँ, मेरे फेवरेट सर हैं और एयरफोर्स की जॉब करते थे सर। क्या चीज़ की? 20 साल सर ने एयरफोर्स की जॉब की है और उसके बाद फुल टाइम आज आरसीएम बिजनेस को कर रहे हैं। सर की कहानी, सर की जो। नमस्कार। क्या दिल्ली में नमस्कार बोलना गुनाह है क्या? नमस्कार। अब आएगी अपने घर में कार, है ना, कोठारी साहब बोलते हैं। मेरा नाम शिव कुमार शर्मा, मैं जींद हरियाणा से। और आज सबसे पहले तो आप सब लोगों को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज का दिन बड़ा शुभ दिन है, पौराणिक हिसाब से भी गणेश चतुर्थी है और बिजनेस के हिसाब से भी, कि आज आप लोग कुछ ऐसा सीखने के लिए आए हैं, ऐसा समझने के लिए आए हैं जिसकी कुछ लोगों को तो भरोसा है लेकिन समाज में बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं है। लेकिन आज आपको पता चलेगा कि ये जो सिस्टम है ये कितना पवित्र है, इसको क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। हम सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं। कितना? कोई लिमिट नहीं है ना? हाँ, वो एक भगवान जी से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान जी मेरे को 50,000 रुपये दे दो। ऐसे अपन भी प्रे करते हैं ना। उसकी वाइफ साथ में बैठी हुई थी, बोले 50,000 में क्या चलेगा, क्या होएगा भाई, कल को बच्चों की फीस देनी है तो कुछ और मांग लो। तो भगवान जी से बोले, जैसे गणेश जी की आज पूजा कर रहे होंगे लोग, कि हाँ बच्चों की फीस भी देनी है, 1 लाख रुपया दे दो। उसने फिर उसको कोनी मारी कि 1 लाख में क्या होगा, कल को इनके बच्चों की शादी का टाइम आएगा। फिर बोले ठीक है भगवान जी मेरे को 10 लाख रुपए दे दो। वो बोलती गई, लेकिन उसकी डिमांड बढ़ती गई। लास्ट में वो दुखी होके बोला, हे भगवान जो जितना तेरे पास है ना वो सारा मेरे को दे दो, ताकि मेरा गुजारा भी हो जाए, मकान भी आ जाए, गाड़ी भी आ जाए, बच्चों का भविष्य भी बन जाए। तो आज अपने लिए दुआ करके जाना, आज आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप सोच के आए हैं, जो नहीं सोच के आए हैं वो भी मिलेगा। मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं, मेरा नाम शिव कुमार शर्मा है, मैं जींद हरियाणा से हूँ। इस बिज़नेस से पहले एक बहुत बढ़िया जॉब करता था, जैसा कि आम आदमी का, बच्चे का, माँ बाप का, सबका सपना होता है कि पढ़ाई लिखाई के बाद नौकरी मिल जाए,
यस और नो? कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं। यस और नो? पढ़ाई लिखाई के बाद नौकरी मिली एयरफोर्स की। एयरफोर्स को जानते क्या होता है? क्या क्या? प्रियंका ने बताया वायुसेना। चलो मैं भी बता देता हूँ। 3 तरीके की फौज है हिंदुस्तान के अंदर, एक आर्मी, एक नेवी, एक एयरफोर्स। आर्मी का काम है जमीनी क्षेत्र की रक्षा करना। नेवी का काम है जो अपना समुद्र एरिया लगता है वहाँ से दुश्मन ना आ जाए उस एरिया से आपकी रक्षा करना। और एयरफोर्स का काम है जो एरियल, जो हवा का क्षेत्र है, वायु क्षेत्र, उससे कोई दुश्मन आपकी नींद ना खराब करे, वहाँ पे रक्षा करना। तो एयरफोर्स की नौकरी थी, बड़ी अच्छी थी। अच्छी थी, होती है या खराब होती है? कुछ लोगों को पता ही नहीं। अच्छा चलो मैं दूसरा प्रैक्टिकल पूछता हूँ। यदि आपको जहाज देखने का मौका मिले तो कैसा लगे? और यदि उसको छू के देख लिया जाए तो? थोड़ा बोलेंगे तो पता चलेगा। छू के देख लिया जाए तो? और यदि उसमें बैठ के देख लिया जाए तो? और यदि फ्री में बैठ के देख लिया जाए तो? यानी फ्री वाली सबको अच्छी लगती है। तो एयरफोर्स में था, स्वाभाविक है, जहाज वायुसेना के थे तो वहाँ नौकरी कर रहे थे तो बैठने का मौका तो मिलेगा ही, फ्री में ही घूमने का मौका मिलता था, सब कुछ सही चल रहा था। ये बिजनेस मेरी ज़िंदगी में आया, आप लोगों की भी ज़िंदगी में आया होगा। आप में से जो नए साथी हैं वो कितने के एक बार हाथ उठाएंगे जो पहली बार आए हैं, जो फर्स्ट टाइम आए हैं? थोड़ा सा हाथ ऊपर करें। ओके, काफ़ी लोग आए हैं। एक बार मैं चाहूँगा इनके स्वागत के लिए एक बार म्यूजिक हो जाए और हम तालियां बजाएंगे। ये आज के हमारे जज होंगे। क्या आप जज हैं? शुरुआत आज आपकी होगी। बड़ा शुभ दिन है आप लोगों के लिए कि गणेश चतुर्थी है। मेरा इस बिजनेस में कैसे आगमन हुआ वो मैं 5-7 मिनट में आप लोगों को थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा। जिस टाइम ये बिजनेस मेरी ज़िंदगी में आया उस टाइम मेरी पोस्टिंग पठानकोट थी। मैं एयरफोर्स में नौकरी कर रहा था। पठानकोट वैष्णो देवी गए हैं क्या आप लोग कभी? रास्ते में एक जगह आती है पठानकोट, वहाँ पे मेरी ड्यूटी थी। बच्चे मेरे साथ रहते थे। मैं छुट्टी काटने के लिए आया था घर पे। अक्सर जो डिफेंस वाले होते हैं छुट्टी काटने के लिए घर पे ही आते हैं। मैं घर पे आया था छुट्टी काटने के लिए। राकेश जी, जिनका आज प्रोग्राम है, जो मेरे सगे भतीजे हैं, ये कहीं से मार्केटिंग प्लान देख के आए थे आरसीएम बिजनेस का। और नए आदमी को लंबा चौड़ा कुछ नहीं समझ में आता है, उसको क्या समझ में आता है थोड़ा सा वो शेयर करना चाहूँगा। ये तो चलता नहीं सर, दूसरा है क्या? अच्छा ओके, मिल गया। ये कहीं से मार्केटिंग प्लान देख के आए और नए आदमी को इतना सा समझ में आता है इसमें 2 लोगों को जोड़ना होता है। यस और नो? थोड़ा हाँ और ना करेंगे तो बढ़िया बात, तालमेल बनेगी। इन्होंने सोचा कि चाचा जी एयरफोर्स में हैं, पूरे हिंदुस्तान में घूमे हुए हैं, एक साइड में मैं चाचा जी को लगा दूंगा और दूसरी साइड में किसी और को ढूंढ लूंगा। अक्सर नया आदमी को ज़्यादा इसका बहुत लंबा चौड़ा विजन नहीं होता है। तो ये मेरे पास आए कि चाचा जी ये गजब का बिजनेस है। अब ये पढ़ रहे थे और उस टाइम मैं नौकरी कर रहा था। थोड़ा सा हाँ और ना का रियलिटी का जवाब देंगे तो शायद बात अपनी अच्छी बन जाए। इन्होंने बिजनेस का नाम लिया तो मैंने इनको ऊपर से नीचे तक देखा, क्योंकि पढ़ने वाले के दिमाग में बिजनेस शब्द नहीं जाता है। यस और नो? दूसरी चीज़ बोली कि कपड़ा पहनने से चलता। उस टाइम पे कपड़े से ज्वाइनिंग होती थी। अच्छा ईमानदारी से बताएं, पूरा हिंदुस्तान में सभी लोग कपड़ा पहनते हैं या नहीं पहनते? तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए। वो कलर, प्रिंट, डिजाइन, ब्रांड कुछ भी हो सकता है। यदि कोई कपड़ा नहीं पहने हुए तो उसको अपन पागल बोलते हैं। उसको तो परमिशन है, लेकिन सामाजिक मर्यादा है, तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए। यस और नो? तीसरी चीज बोली कि बिना पैसे का है। आप सारे के सारे समझदार हैं। ईमानदारी से बताएं, यदि कोई बच्चा पढ़ रहा हो और वो आपको ये बातें बोले तो आपको हजम होगी क्या? नहीं, सही नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा जोर से बोलिएगा। हजम होगी क्या?
नहीं हुई। और चौथी बात इन्होंने बोली कि आप इसको पूरे हिंदुस्तान में कर सकते हो। इनका इतना कहना था और मेरा पारा 100 पे गया। मैंने इनको बोला कि पढ़ लिख ले, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, पढ़ लिख ले मेरी तरह, मेरे एसेंट को देखिएगा, मेरी तरह कोई अच्छी नौकरी ढूंढ ले, तेरे बाप दादा ने इज्जत कमाई है, उस इज्जत को खराब मत कर। डांट दिया, फटकार दिया, ये भी चुप हो गए। लेकिन ये मेरे और इनकी चाची के, ये भी यहीं बैठी है, लाडले कुछ ज़्यादा ही थे, इन्होंने बोला कि आप इनकी एक बार बात सुन तो लो, सुनने में क्या जाता है। लेकिन मेरे अंदर कुछ रावण ऐसा बैठा हुआ था, वहाँ से उठ के चल दिया कि मुझे नहीं सुनना, तू सुन ले। तो मैं बाहर निकल गया। इन्होंने इनको भी बताया, समझ में इनको भी कुछ नहीं आया, लेकिन ये बार बार 1500 रुपये का जिक्र कर रहे थे। किस चीज़ का जिक्र कर रहे थे? 1500 रुपये का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे 1500 रुपये में ज्वाइनिंग होती थी, 3 जोड़ी पैंट शर्ट मिलते थे, यदि आप लोगों को मालूम होगा। तो मैडम को इतनी सी बात समझ में आई कि शायद इस लड़के को 1500 रुपये की ज़रूरत है। और आप लोग लेडीज़ लोग पर्स रखते हैं ना, रखते हैं या नहीं रखते? तो मैडम ने बोला कि बेटा तेरा 1500 में काम चल जाएगा क्या? ये भी बड़े स्मार्ट थे, सोचे वैसे तो मानेंगे नहीं, बे फौजी चाचा है तो चाची भी तो आधा अनाज तो फौज का खाती है। बोले हाँ। तो मैडम ऐसा, आज तो ये दूसरा पर्स है, दे दो, निकालेंगे नहीं इसमें से कुछ। ऐसा ये पर्स रखते हैं आप लोग। इन्होंने पर्स में से 1500 रुपये निकाले और लड़के को दिए। आया तो था चाचा जी को ज्वाइन करवाने, लेकिन पैसे चाची के पर्स से निकले तो यहाँ ई की मात्रा लग गई, चाची जी की ज्वाइनिंग हो गई। म्यूजिक अटपटे तरीके से ज्वाइनिंग हुई, छुट्टी काट के वापस चले गए, कुछ समझा नहीं, कुछ देखा नहीं। 1.5 साल बाद जब वापस आता हूँ तो देखने को क्या मिलता है, जिस लड़के को बोल के कहा था बेटा पढ़ लिख ले, मेरी तरह अच्छी नौकरी ढूंढ ले, वो इस बिजनेस से दुनिया के 3% लोगों में आ चुके थे, रॉयल्टी अचीवर बन चुके थे, और इनकी इनकम उस टाइम पे 28,700 रुपये थी। और एयरफोर्स में मेरी नौकरी, यहाँ लाइफ है 1.5 साल की और मेरी लाइफ है 20 साल की। एयरफोर्स मुझे 19,800 रुपये काट पीट के देती थी। यहाँ से थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ, कहानी परिवर्तित हुई। एक पर्सनल सवाल आपसे पूछ सकता हूँ? क्या जवाब नहीं दे रहे? पूछ सकते हैं? अच्छा, ईमानदारी से बताएं, यदि आपका कोई लाडला, आपका भतीजा हो, बेटा हो, कोई भी हो, यदि वो कामयाब हो जाए तो खुशी होती है? यस होती है। और यदि वो आपसे भी ज्यादा कामयाब हो जाए तो? नहीं, कुछ है? होती है? होती है ना? सही कह रहे हैं, होती है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ मूल्यांकन कीजिए। खुशी मुझे भी हुई थी कि भतीजा कामयाब हो गया, लेकिन अगले ही पल अंदर से धुआं उठने लग गया कि तू काहे का फन्ने खा बन रहा है। ये 1.5 साल में 28,700 और तेरी 20 साल में 19,800। मानवीय स्वभाव है, यस और नो? तो इस सिस्टम के बारे में पूछा कि बेटा ये बता क्या सिस्टम है। इन्होंने बताया, जो ये बताते गए वो करते गए। आज इस बिजनेस की ताकत और सिस्टम की ताकत देखिए। 0 से शुरू हुआ था और मेरा 1 महीने का जो हाईएस्ट इनकम है 4,42,615 रुपये। बात है अमित, एक बार जोर से बजा रहे ताकि सिस्टम वही था, बताने वाला वही था, प्रोडक्ट वही थे। थोड़ा सा मैसेज को स्वीकार कीजिएगा।
शुरुआत में आपके अपने विरोध करेंगे, यदि आप करके दिखा देंगे तो वो सबसे ज़्यादा सहयोग करेंगे। राकेश सर के सगे चाचा ने शुरुआत में विरोध किया था, मैसेज को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन इन्होंने करके दिखा दिया तो मेरी मजबूरी बना दी। तो आप लोग भी इसकी पावर को समझें, कोई दिक्कत नहीं है यदि आपके अपने विरोध करें, समझें इसकी ताकत को, ये क्या दे सकता है। आज एयरफोर्स मेरे को पेंशन देती है, वो 50,000 की पेंशन देती है, और यहाँ पे देखें वो सही है या ये सही है, लेकिन दुनिया को ये दिखाई नहीं देता, ये अपने को अपनी नज़रों से दिखाना पड़ेगा। एक बहुत ही पवित्र सिस्टम है आप लोगों के लिए, आप इसमें पैसा भी कमा सकते हैं, नाम भी कमा सकते हैं, पहचान भी कमा सकते हैं, सब कुछ। और स्पेशली लेडीज़ के लिए तो ये वरदान है, आपके लिए तो ये वरदान है। किसी भी ऑफिस में देखें, किसी भी प्राइवेट कंपनी में देखें, हर जगह कहीं 1 दिन की छुट्टी होती है, कहीं 2 दिन की छुट्टी होती है। होती है या नहीं होती? होती है या नहीं होती? आपकी छुट्टी कब होती है? बताइए कब होती है? जिस दिन ऑफिस की छुट्टी है, पति की छुट्टी है, बच्चों की छुट्टी है, उस दिन आपकी डबल ड्यूटी होती है। फिर खाने की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, यस और नो? यानी सबसे ज्यादा आपको जरूरत है आपको अपनी पहचान बनाने की, अपना नाम कमाने की। आपकी पहचान क्या है? इसको अन्यथा नहीं लेना, थोड़ा सा। आपकी पहचान क्या है? कहाँ कन्वर्ट हो जाती है कि फलां की बीवी है, यस और नो? और जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो उसकी पहचान क्या हो जाती है? कि फलां बच्चों की मम्मी है, यस और नो? अपना वजूद कहाँ गया? अपना अस्तित्व कहाँ गया? क्या हम यही पहचान लेके आए थे और इसी पहचान के साथ ऊपर चले जाएं? हमारा भी कुछ वजूद होना चाहिए, हमारी भी कोई पहचान होनी चाहिए। आपकी आइडेंटिफिकेशन, आपकी पहचान, आपका गौरव यदि कोई दे सकता है तो वो ये प्लेटफॉर्म आरसीएम बिजनेस का दे सकता है। आरसीएम बिजनेस, ये चीज़ें समझनी है। आज अपने को सारी चीज़ें यहाँ से मिलेंगी। आप आधा घंटा 1 घंटा यहाँ पे थोड़ा सा शांति से रुकें, डायरी पेन है तो डायरी पेन लें। ये बिजनेस देखिए, आज मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आप इसमें से कितना बड़ा देख के जाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर क्लियर है कि आपको अच्छा लगेगा। मेरी एक जलंधर में एक लेडी है, उससे बात हो रही थी कि सर इससे पवित्र मुझे बिजनेस दिखाई नहीं दिया। मैं इसका कारण बताएं मैडम। बोले आज से पहले हम किसी के घर में जाते थे, सेब लेके जाते थे, केला, फ्रूट, मिठाई लेके जाते थे, लेकिन उसमें गारंटी नहीं होती थी कि हम जो दे के आ रहे हैं वो सही है या गलत है। लेकिन आज मैं कसम खाती हूँ, क्योंकि उसको आरसीएम के प्रोडक्ट से फ़ायदा हुआ, कि आज मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद किसी के घर में जाऊँगी तो केला से फ्रूट नहीं, बल्कि उसके लिए स्वास्थ्य लेके जाऊँगी, और स्वास्थ्य है आरसीएम के प्रोडक्ट के अंदर। देखिए कितनी बड़ी बात है उन्होंने बोला। यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी, तो थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से बैठे रहिएगा। आप क्या सोच रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, उस चीज़ को भूल के एक बार ये महसूस करना है कि ये सिस्टम कितना बड़ा है और हम में कितना बड़ा कर सकता है। हम यदि गाड़ी में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, तो बस के ही पैसेंजर कहलाएंगे, ट्रेन में जा रहे हैं तो ट्रेन के ही पैसेंजर कहलाएंगे, लेकिन यदि हवाई जहाज में जा रहे हैं तो हवाई जहाज के पैसेंजर कहलाएंगे, यस और नो? मंजिल आपको मिल सकती है, जो कुछ आप चाह रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। ये व्यवस्था क्या है, हमें इसको समझना है। ये कितना बड़ा सिस्टम है, आपने इसमें लगाना कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ पा सकते हैं। आप जो सोच रहे हैं वो आपको मिल सकता है। ये एक अलग टाइप का मिशन है, ये एक व्यवस्था है उन लोगों के लिए जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जिसको आगे नहीं बढ़ना उसको कोई नहीं बढ़ा सकता। लेकिन इतना आपको गारंटी देता हूं कि इसमें खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है। ज़रूरत है तो सिर्फ एक ही चीज़ की है कि आप ये मान लें कि ये परमात्मा ने हमें एक प्रसाद दिया है, एक मौका दिया है, और आज गणेश चतुर्थी के दिन हमारा सौभाग्य अच्छा है कि हमें ये चांस मिला है। इसकी पावर को यदि हम समझ गए
तो ये अपने को बहुत कुछ दे सकता है। ये एक मौका है आपके लिए। जो इसको समझ गया उसके लिए मौका है, जो नहीं समझा उसके लिए धोखा है। वो अपने जीवन को देखो, सामान तो वो उसी टाइप का वो खरीदेगा ही खरीदेगा, वो यूज तो करेगा ही करेगा। यहाँ पर खर्चे से आपको इनकम आ रही है। खर्चा करके चर्चा करना हर नारी का स्वभाव है। यस और नो? यानी सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है तो ये आपके लिए हो सकता है। सबसे ज़्यादा फायदे का सौदा है तो ये आपके लिए हो सकता है। आज